नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित जोशी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, बंसल हॉस्पिटल भोपाल। जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक और नियोनेटोलॉजी का पार्ट है और हम इस विभाग के अंदर जन्म से लेके 16 से 17 साल तक के बच्चों का उपचार करते हैं। और इसी का जो पार्ट है वो है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो हम अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी कॉमनली देखते हैं, और इसकी अगर आपको जानकारी होगी तो आपको काफ़ी उससे फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन के बारे में। एपिलेप्सी या मिर्गी रोग बच्चों में एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अपन ये नहीं कह सकते कि एक कॉमन डिजीज़ है, पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको होती है उसमें एपिलेप्सी एक कॉमन बीमारी है। अगर अपन देखें तो आम प्रेवलेंस के रूप में देखें तो 1 से 2% बच्चों को ये बीमारी पाई जाती है। ये मूलतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक आंशिक जिसे हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं और एक होती है संपूर्ण जिसे हम जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं। इनके पीछे कारण कई होते हैं, तो प्रमुखतः कारण जो देखा गया है उसमें जन्म से में कुछ कठिनाई हो, तो ऑक्सीजन की कमी से कुछ ब्रेन में विकार आया हो, या कुछ उसके अलावा कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द ब्रेन होती है, या ऊर्जा बनाने की पद्धति ब्रेन में कुछ इस तरह होती है कि एक्स्ट्रा डिस्चार्जेस होते हैं जो एक फिट या मिर्गी के रूप में बच्चों को दिखते हैं। अपन को ये जानना ज़रूरी है कि जो एपिलेप्सी होती है उसको तभी डिफाइन किया जाता है जब 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स, जिसे हम फिट कहते हैं, वो आते हैं। अनप्रोवोक्ड होना ज़रूरी है क्योंकि प्रोवोक्ड सीजर्स जो होते हैं, जो फिट होते हैं, वो बच्चों में भी काफ़ी कॉमन होते हैं। वो फीवर या शुगर की कमी या कुछ इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस के कारण भी आ सकते हैं, पर वो एपिलेप्सी में नहीं गिना जाता है। एपिलेप्सी उसे ही कहते हैं जो कि अनप्रोवोक्ड हो, 2 से ज़्यादा। ये जानकारी आप में होना बहुत ज़रूरी है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको जल्दी पहचाना, इलाज करा, तो बच्चों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो अगर फोकल एपिलेप्सी है तो बच्चों में एक तरफ तिरछापन देखते रहना, या एक तरफ की आंखें उनकी तिरछी हो जाती हैं, एक साइड का बॉडी जो जर्क करने लग जाती है, जो माउथ का ट्विचिंग होता है, साथ साथ अपने लिप्स स्मैकिंग होता है, और एक साइड की अकड़न या झटके आते हैं। उसके अलावा जो जनरलाइज एपिलेप्सी होती है उसमें पूर्णतः जो चारों हाथ पैरों में अकड़न, आँखों में सीधा देखते रहना, ऊपर कर लेना, चारों हाथ पैर में झटके आने, ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ये आप लोग को देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा भी कंप्लेंट आती है कि स्कूल में बच्चे थोड़े से कुछ क्षणों के लिए अनरिस्पॉन्सिव रहे हैं, जिसमें बच्चों से अगर टीचर ने कुछ पूछा है तो वो देखते रहते हैं, कुछ उनको जवाब नहीं देते हैं, और उनसे पूछें तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है उनसे क्या पूछा गया है। तो ये भी एक तरह के कभी कभी किसी में ये एक एपिलेप्सी का लक्षण होता है। आजकल की दवाइयाँ, उपचार बहुत ही बढ़िया आ गया है। इन्वेस्टिगेशंस बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर किसी में ऐसी आशंका है तो उनको अच्छी तरह से आप इन्वेस्टिगेट कराएं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, तो बहुत अच्छी तरह से एपिलेप्सी पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका जो बच्चा है अगर वो एपिलेप्सी से ग्रसित है तो उसका भविष्य जो आप करना चाहते हैं, जो ऐसा बनाना चाहते हैं, वैसा ही हो जाता है। तो ये आप रखिए ध्यान कि एपिलेप्सी एक नाइलाज बीमारी नहीं है। नमस्कार।